हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंकल इरिगेशन रिजेंबल्स रेनफॉल, हेल स्टार्म, शीत फ्लो, ट्रिकल फ्लो। फ्रेंड्स, जो मेनली इरिगेशन टेक्निक है उसमें फ्री फील्डिंग रोलिंग ट्रेन पर किया जाता है, बॉर्डर फील्डिंग, चेक फील्डिंग, बेसिन फील्डिंग और स्प्रिंकल फील्डिंग और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल फील्डिंग स्प्रिंकल इरिगेशन में हम लैंड में पाइप के थ्रू पानी को फ्लो कराते हैं और नाजल से पानी का छिड़काव करते हैं, जो रेनफॉल के जैसा होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ड्रिप इरिगेशन इज कॉल्ड मीडियम इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन, नन। ड्रिप इरिगेशन में वाटर डायरेक्टली प्लांट के रूट में सप्लाई किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर्नाटक के रामथल में लगा हुआ है, जिसमें 2160 किलोमीटर लंबी पाइप का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इरिगेशन वाटर परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन: एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रिएंट, फ्लड द लैंड, एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट कैरियर, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इरिगेशन वाटर न्यूट्रिएंट्स को घोलने का कार्य करता है और यह क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इरिगेशन वाटर न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ले जाने के लिए कैरियर की तरह वर्क करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए स्ट्रक्चर व्हिच टेक्स आउट सिल्ट फ्रॉम ए कैनाल इज कॉल्ड सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट इजेक्टर, बोथ ए एंड बी, नन। फ्रेंड्स, कैनाल से सिल्ट को टेक आउट करने के लिए सिल्ट इजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि सिल्ट एक्सक्लूडर का प्रयोग कैनाल में सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉल्स आर प्रोवाइडेड इन ए कैनाल टू लोअर द कैनाल बेड लेवल, जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, बोथ एन ए एंड बी, नन। फ्रेंड्स, यदि कैनाल के स्लोप से ग्राउंड का स्लोप अधिक होता है तो वाटर को स्मूथली हाई लेवल से लो लेवल पर डिलीवर करने के लिए फॉल्स का निर्माण किया जाता है। फॉल्स कैनाल के बेड को लोअर करने के लिए और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रिवर व्हिच बिल्ड्स अप इट्स बेड प्रोग्रेसिवली इज कॉल्ड ए ग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर, बोल्डर रिवर, नन। फ्रेंड्स, यदि रिवर में लगातार सिल्टिंग होती रहती है तो उसे अपग्रेडिंग रिवर कहते हैं। यदि रिवर अपने बेड को स्काउर करती है तो उसे डिग्रेडिंग रिवर कहते हैं। अपग्रेडिंग रिवर कंटिन्यू अपने बेड को बिल्डअप करती रहती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर reduce the efficiency of dam, reduce storage capacity, raises reservoir water level, none। फ्रेंड्स, जब डैम में सिल्टिंग होती रहती है तो डैम की स्टोरेज कैपेसिटी लगातार घटती रहती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इको साउंडर is used to measure width of river, velocity of flow, depth of flow, none। फ्रेंड्स, इको साउंडर का उपयोग डेप्थ ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। वेलोसिटी ऑफ
फ्लो को मेजर करने के लिए करंट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन पेरेनियल कैनाल्स वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। फ्रेंड्स, पेरेनियल कैनाल में को परमानेंट कैनाल भी कहते हैं। इसमें वाटर पूरे वर्ष फ्लो करता रहता है। इन प्रोडक्टिव कैनाल रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड। प्रोडक्टिव कैनाल को उत्पादक नहरें भी कहते हैं, इससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। इन प्रोटेक्टिव कैनाल्स रेवेन्यू इज नॉट एक्सपेक्टेड। प्रोटेक्टिव कैनाल में रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है। मेन कैनाल इरिगेट डायरेक्टली। फ्रेंड्स, मेन कैनाल से इरिगेशन डायरेक्टली नहीं किया जाता। मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती हैं, उससे इरिगेशन किया जाता है। मेन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए डिफ्लेक्टिंग ग्रोइनी इन ए रिवर इज inclined towards upstream, inclined towards downstream, perpendicular to the bank, none of these। फ्रेंड्स, डिफ्लेक्टिंग ग्रोइनी बैंक के परपेंडिकुलर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इंक्लाइंड टुवर्ड्स अपस्ट्रीम को रिपेलिंग ग्रोइनी, जबकि इंक्लाइंड टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम को अट्रैक्टिंग ग्रोइनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर विल बी लेस इफ एरिया इरिगेटेड इज मोर, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज लेस, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, ड्यूटी डी इक्वल टू ए अपान क्यू। यदि एरिया का मान अधिक होगा तो ड्यूटी अधिक होगी, यदि वाटर सप्लाई अधिक रिक्वायर होगी तो ड्यूटी का मान कम होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फार्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज बिप टू द एवरेज लेंथ टू द एवरेज बिप, एरिया टू एवरेज बिप, नन। फ्रेंड्स, फार्म फैक्टर एवरेज बिप और एवरेज लेंथ का रेशियो होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स रेन एक्सेस ऑफ 40%, रेन डिफिशियंसी ऑफ 40%, रेन डिफिशियंसी ऑफ 60%, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ वेटनेस रेन डिफिशियंसी को बताता है। रेन डिफिशियंसी इक्वल टू 100 माइनस इंडेक्स ऑफ वेटनेस, 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%, रेन डिफिशियंसी ऑफ 40%। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड द ड्यूटी ऑफ वाटर डिक्रीज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रेंड्स, जैसे जैसे कैनाल के हेड से वाटर कोर्स की तरफ फ्लो करता है तो उसकी ड्यूटी इंक्रीज होती जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ड्यूटी वाटर कोर्स पर मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ वाटर लॉगिंग, एक्सेस टैपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, एक्सेस रेनफॉल, फ्रीक्वेंट इरिगेशन, हाई वाटर टेबल। फ्रेंड्स, वाटर लॉग की कंडीशन में फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज स्टॉप हो जाता है। यदि वाटर टेबल हाई है, फ्रीक्वेंट इरिगेशन और एक्सेस रेनफॉल से वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ते हैं, जबकि एक्सेस टैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर से वाटर लॉग के चांस कम होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सीपेज थ्रो फाउंडेशन इज एन earthen dam is controlled by providing rock to horizontal blanket, impervious cutoff, chimney drain। फ्रेंड्स, earthen dam के फाउंडेशन से सीपेज को रिड्यूस करने के लिए इम्परवियस कटऑफ प्रोवाइड किए जाते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इम्परवियस कटऑफ को बनाने के लिए क्ले और फाइन सैंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्च डैम, टिहरी डैम, इडुक्की डैम, भाखड़ा डैम,
सरदार सरोवर डैम फ्रेंड्स टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। इडुक्की डैम केरल में है। यह आर्च डैम का उदाहरण है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में, जबकि सरदार सरोवर डैम अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द सेफ्टी वाल्व ऑफ ए डैम इज इट्स स्पिलवे, इंस्पेक्शन गैलरी, आउटलेट स्लुइस, ड्रेनेज गैलरी। फ्रेंड्स डैम का जो सेफ्टी वाल्व होता है उसको स्पिलवे कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्रॉम द surface of reservoir evaporation may be minimized by sprinkling spirit, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिल एल्कोहल, नन। फ्रेंड्स रिजर्वायर से इवापोरेशन को कम करने के लिए एसिटिल एल्कोहल का छिड़काव किया जाता है, जिस उसके छिड़काव से वाटर के सरफेस पर एक थिन फिल्म जनरेट हो जाती है, जिससे इवापोरेशन कम होने लगता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लोम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ए मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट, एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, इज ए विंड ब्लो डिपॉजिट। फ्रेंड्स लोम सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स मैक्सिमम यील्डिंग के लिए लोम सबसे उपयुक्त मृदा होती है। लोम में क्ले का परसेंटेज 20%, सिल्ट 40% और सैंड 40% होती है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।